कांग्रेस एक राजनीतिक विरासत की दास्तान। एक विचार जो आजादी से भी पुराना है। एक पार्टी जिसने एक राष्ट्र को बनाया और आज जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक इतिहास है। लेकिन क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है? स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस का योगदान। जब अंग्रेजों की हुकूमत चरम पर थी, कुछ भारतीयों ने एक सपना देखा, एक ऐसा भारत जो स्वतंत्र हो। महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने उस सपने को आंदोलन बना दिया। कांग्रेस जनता की आवाज बन गई। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, ये सब कांग्रेस की अगुवाई में हुए। आजादी की नींव इसी पार्टी ने रखी थी। साथियों, आज बात करते हैं उस पार्टी की जिसने हिंदुस्तान को आजाद करने में अपना खून पसीना बहाया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करके अपना अपना योगदान दिया। आजकल आप सब बहुत सुनते हो ना कि 70 सालों से कांग्रेस पार्टी ने किया ही क्या है। साथियों, आप सबसे यह आजकल छुपाया जा रहा है कि वो पार्टी जिन्होंने अपना सब कुछ आजादी पाने में लगा दिया, कैसे आज तक कांग्रेस पार्टी ने इस भारत देश के लिए क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले 70 सालों में किया है, वो आज की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अपने कार्यकाल के कितने भी सालों में नहीं कर पाएगी। आज बात करते हैं जिसकी शुरुआत 1885 में हुई थी। महात्मा गांधी जी और उनके साथ उनके नक्शे कदम पर चलने वालों ने कैसे अंग्रेजों से लोहा लेकर अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। उनके आंदोलनों की बदौलत, जिसमें नमक सत्याग्रह, अंग्रेजों भारत छोड़ो, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, जिसमें उनका साथ नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी और भी बहुत सारे क्रांतिवीरों ने दिया था। ये सब आंदोलन देखकर ही अंग्रेज पूरी तरह से हिल गए थे। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन आज वो सवालों के घेरे में है। क्या ये वही कांग्रेस है जो कभी हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती थी? आइए चलते हैं कांग्रेस की एक ऐतिहासिक यात्रा पर, उत्थान से पतन तक। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो कांग्रेस के पास केवल आजादी की विरासत ही नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्र को खड़ा करने की जिम्मेदारी भी थी। देश आजाद हुआ और कांग्रेस बनी नई सरकार की धुरी। पंडित नेहरू ने विज्ञान, शिक्षा और लोकतंत्र की नींव रखी। भाखड़ा डैम, भखरा डैम निर्माण शुरू। 1948 उद्घाटन, 22 अक्टूबर 1970। ये एशिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में गिना जाता है। ये सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नांगल डैम, नांगल डैम, यह भाखड़ा डैम का सपोर्ट डैम है जो पंजाब में स्थित है। उद्घाटन 24 सितंबर 1954। नेहरू जी का दृष्टिकोण। पंडित नेहरू ने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। उनका मानना था कि ऐसे बड़े बांध, पनबिजली संयंत्र और सिंचाई परियोजनाएं भारत की आत्मनिर्भरता और विकास की नींव हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री पद के पहले कार्यकाल के दौरान ही आईआईटी और एआईआईएम्स जैसी प्रमुख संस्थाओं की नींव रखी थी। ये संस्थान उनके आधुनिक भारत के निर्माण की दूरदृष्टि का हिस्सा थे। 1947 से 1964 लगातार 3 कार्यकाल, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। पहली आईआईटी की स्थापना। आईआईटी यह सबसे पहली आईआईटी थी। इसे ब्रिटिश भारत के एक पुराने हिरण्य कारागार से रूपांतरित किया गया था। इसे तकनीकी शिक्षा में वैश्विक स्तर लाने के लिए शुरू किया गया। अन्य आईआईटी उनके कार्यकाल में आईआईटी मद्रास 1959, आईआईटी कानपुर 1959, आईआईटी दिल्ली 1961। ये सभी संस्थान नेहरू जी के पहले और दूसरे कार्यकाल में ही अस्तित्व में आए। एआईआईएमएस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एआईआईएम्स, न्यू दिल्ली, स्थापित 1956। यह संस्थान अमेरिका की सहायता और डब्ल्यूएचओ के सहयोग से बना। नेहरू जी ने इसे भारत में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा, रिसर्च और इलाज का केंद्र बनाने की दिशा में स्थापित किया। साथियों, यह तो केवल नेहरू जी के कार्यकाल में हुए भारत की तरक्की के प्रयास थे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। साथियों, यह सारी उपलब्धियां तो सिर्फ नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान ही हुए थे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अगले भाग में बताऊंगा। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर किसी तथ्य में कोई त्रुटि हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा
ताकि मैं उसका सुधार कर सकूं। धन्यवाद।